में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर बड़ी मार्केट्स बंद करने का फैसला, जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरियाज, मार्केट्स और ट्रांसपोर्ट को पाबंद बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट सिविल नौयत के तमाम केसेस की समाअत मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में वकला और सारीन का हजूम देखकर जस्टिस उमर सयाल बरहम रिमार्क्स दिए कि हम कानून के रखवाले समझे जाते हैं लेकिन एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे। मुल्क के हालात ऐसे नहीं, घर बैठ गए तो मुश्किल होगी, अदालत सिर्फ जमानतों के केस सुनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नैब रावलपिंडी में पेश और सिंध रोशन प्रोग्राम केस से मुतालिक 2 घंटे तक तफ्तीश। वज़ीर आला सिंध कहते कि नैब के सवालात के जवाब दे दिए, कोशिश की कि आईनी हकीकत से आगाह किया जाए। टेडी दल के इक़दामात का जायजा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज रहीम दिया खान और रुझान का दौरा करेंगे। आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अवाम के साथ खड़े हैं, एसओपीज पर अमल दरामद जरूरी है। सिंध हुकूमत का मवेशी मंडियों में कारोबार की इजाजत देने का फैसला। महकमा बल्दियात सिंध की जानिब से एसओपीज तैयार, खरीदारों और व्यापारियों के लिए 2 अलग अलग लेन्स बनाई जाएंगी। कशमोर में सिटी पार्क के करीब मवेशी मंडी सज गई। एसओपीज की खुली खिलाफ वर्जी, हजारों अफराद अपने मवेशियों के साथ पहुंच गए। खिलाड़ियों और इंतजामिया का तरबियती कैंप पर खदशात का इजहार। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि जामे एहतियाती तदाबीर के बगैर कैंप लगाना जल्दबाजी हो सकती है। कौमी टीम का तरबियती कैंप मुमकिन तौर पर 15 जून को शुरू होना था। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। चारों सूबों के वज़राए आला और मुतल्लिका हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में अगले बजट में पीएसटीपी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की तौहीन अदालत की दरखास्त पर विफाक को कल के लिए नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहकाम जारी किए। मुआविन खुसूसी अली नवाज आवान, सेक्रेटरी दाखिला आसिम सुलेमान, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स को गंदम की सप्लाई मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा की 180 फ्लोर मिल्स बंद। सूबे में आटे की किल्लत का खदशा। पंजाब से आने वाला आटे का थैला 820 से बढ़कर 1100 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल नायाब। मुल्क के बेशतर इलाकों में पेट्रोल का हुसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। मालिकान ने सप्लाई का बहाना बनाकर पेट्रोल की फरोख्त रोक दी। ओकरा ने पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए 4 चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। मुल्क में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी में कमी। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सवात के इलाके पेकोट में नदी नालों में तुग़यानी, 3 अफराद डूब गए। लाहौर का शालीमार बाग मुखलिया तर्ज तामीर का शाहकार। खूबसूरत पारादरी, बहती नहर और बेशुमार फव्वारे हुनरमंदों की महारत का जीता जागता सबूत। महकमा सयाहत और आसार कदीमा आलमी विरसे को महफूज बनाने के लिए कोशा। चीन के मुसाफिर बरदार तैयारों की अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल। चीनी परवाजों पर पाबंदी का हुक्म 16 जून से नाफिजुल अमल होगा। सदर ट्रंप के अहकामात पर पहले भी पाबंदी आयद की जा सकती है।
नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं, जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया है। तफ्तीश के लिए बुलाया है, मेरा ख्याल 10 से 15 दफ़ा तफ्तीश के लिए पेश हुए हैं। 70 दिन नैब की रिमांड में रही हैं, उसके बाद जुडिशल कस्टडी में रही हैं। आज तक एक इल्ज़ाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। आपने सुना होगा 56 कंपनियों की बड़ी तशहीर हुई थी। 56 कंपनियों को क्या हुआ? आपने सुना होगा साफ पानी स्कीम का क्या हुआ? आपने सुना होगा आशियाना को क्या हुआ? आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। तो पहली बात ये है कि आज ये साबित हो गया है कि वो शख्स जो 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा, सरकारी फंड की 1 पैसे की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम उस पर नैब 20 महीने में साबित किया, इल्ज़ाम नहीं लगा सकी। ये आज की हकीकत है। अब आप बात कर रहे हैं जी फलानी तफ्तीश, फलानी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई, तो शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। वो आदमी जो अवाम में रहता हो, जो अवाम की बात करता हो, जो अवाम की खिदमत करता हो, उसका हक है कि उसकी तफ्तीश भी अवाम के सामने हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना, हद तक करना अगर मकसूद है तो ये नैब की आज की बात नहीं है। 20 साल से नैब यही काम कर रहा है। और जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं 28 मई को। ये बदनीयती नहीं है तो और क्या है? क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान के अवाम को अकाउंटेबल नहीं है? क्या ये बदमाशी का अड्डा है? क्या ये जिस पर इल्जाम लगा सकता है? किसी की हद तक कर सकता है? अगर ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है तो मैं चेयरमैन साहब को आज एक पता बताता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क। वो पता करे कि वो एसेट किसका है, उस एसेट पर खर्चा किसने किया है, उस एसेट को बनाया किसने है। मैं आज पाकिस्तान के अवाम के सामने फिर एड्रेस दोहरा देता हूं। मकान नंबर 2, लेन नंबर 1, ज़मान पार्क, लाहौर। नैब चेयरमैन साहब टीम भेजे, जिस तरह कल यहां टीम भेजी थी, टीम भेजे और पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो एसेट किसका है। उसने डिक्लेयर किया हुआ है, उस एसेट को की मनी ट्रेल है, उस एसेट के एसेट बियॉन्ड मीन्स है या नहीं है। तो आज करप्शन कोशिश के बावजूद नहीं मिली। मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, मैं आपको बीआरटी का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको शुगर स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको गंदम स्कैंडल का केस का सबूत दे रहा हूं, मैं आपको दवाइयों के स्कैंडल का सबूत दे रहा हूं। एक जो कुछ फॉरेन फंडिंग का केस है, आज 6 साल से कोई कागज जमा नहीं हुआ। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हुआ है, जरा पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि ये 13.25% का पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट, सूद का रेट किसने जारी किया,
और उसका फायदा किसको मिला? जब पाकिस्तान कर्जे 5.5% पे ले सकता था, आपने 13.25% पे कर्जे लिए, आपने इस मुल्क की मईशत को डुबो दिया और आज इल्जाम लगा रहे। हम बिल्कुल एहतसाब से नहीं घबराते, लेकिन हम चाहते हैं एहतसाब पाकिस्तान की आवाम के सामने हो और होना चाहिए। तो आज पहली बात तो नायब चेयरमैन बताए कि हुकूमत से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो कई स्पोर्ट्समैन हैं, वो कहते हैं जी हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं नैब को, हमारे हुक्म पर नहर